नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के बारे में। तो फिन निफ्टी में अगर हम ट्रेडिंग करने वाले हैं ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में, तो हमें इस बात की जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि फिन निफ्टी में कौन से स्टॉक्स है, उनका वेटेज कितना है। पिछली 2 वीडियो में हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में जाना है। उसमें जो भी स्टॉक्स है उनका वेटेज कितना है, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, उनके मूवमेंट्स पे फिर निफ्टी पे कितना असर होगा, निफ्टी पे कितना होगा, हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हमें आ जाना है गूगल पे, हमें सर्च करना है फिन निफ्टी स्टॉक्स वेटेज और आगे डालना है .धन। जैसे डालेंगे तो हमें ये धन का ऑफिशियल पेज खुल जाएगा। उस पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये डाटा आ जाएगा पूरा। देख सकते हैं आप यहाँ पे HDFC बैंक का जो वेटेज है फिन निफ्टी में वो 25% से ऊपर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का वेटेज 11% है। ICICI बैंक का वेटेज 13% है। LIC हाउसिंग फाइनेंस इसका वेटेज 0.60% है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट चोला फाइनेंस इसका वेटेज 2.015। कोटक बैंक का वेटेज 7.445%। एक्सिस बैंक का वेटेज 6.5% से ऊपर है। बजाज फाइनेंस का वेटेज 8.5% है। श्रीराम फाइनेंस का वेटेज 1.5% है। IEX का वेटेज 0.293%। SBI लाइफ इंश्योरेंस का वेटेज 2% से ऊपर। HDFC AMC का वेटेज 1.3%। पावर फाइनेंस का वेटेज 2.56%। अगर हम ये लिस्ट देखते हैं तो हमें एक बात गौर से ध्यान में आती है कि इसमें सिर्फ 6 स्टॉक है जिनका वेटेज 60% से ऊपर है। तो अभी क्या करना है, हमें आ जाना है ज़ेरोधा पे। जैसे ही आते ज़ेरोधा पे हमें क्या कर लेना है, ये सभी जो स्टॉक्स है फिन निफ्टी के ये यहाँ पे डाल देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं फिन निफ्टी। ये फिन निफ्टी का जनरल का फ्यूचर आ गया। फिर आता है निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। ये देखिए यहाँ पर हम देखेंगे हमने यहाँ पे फिन निफ्टी का अभी जो करंट मंथ का फ्यूचर है वो लगा दिया है और ये स्पॉट लेवल से। अभी हम डालेंगे यहाँ पे स्टॉक्स। तो सबसे पहले आ जाता है HDFC बैंक, फिर आता है अपना कोटक बैंक। कोटक का बैंक के बाद आता है अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आता है अपना पावर फाइनेंस। फिर आता है अपना एक्सिस बैंक। फिर आता है श्रीराम फाइनेंस। उसके बाद ICICI बैंक। उसके बाद ICICI बैंक। ICICI बैंक के बाद LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस। उसके बाद चोला फाइनेंस, चोला मंडलम फाइनेंशियल सर्विसेज। बजाज फाइनेंस, IEX। बजाज फाइनेंस, SBI लाइफ। SBI लाइफ के बाद इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। उसके बाद HDFC AMC और आखिर में बजाज फिनसर्व। हमें सिर्फ यही स्टॉक लगाने हैं सामने जिनका वेटेज ज़्यादा है। बाकी और भी स्टॉक्स है इसमें, मुथूट फाइनेंस है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, REC है, SBI कार्ड्स है, पावर फाइनेंस वगैरह सब स्टॉक देख सकते हैं आप। लेकिन अगर जो हमें ध्यान से देखना है, यहाँ पे मैं कुछ कैलकुलेशन करके बता देता हूँ आपको कि हमें कौन से स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। अभी आप देखिए स्क्रीन पे कैलकुलेटर ओपन हुआ है। HDFC बैंक का जो वेटेज है वो 25% से ऊपर है, 25.311। फिर दूसरा आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 11%
11.231। फिर ICICI बैंक का वेटेज है 13%, 13 ये हो गया 50%। मतलब आप देखेंगे तो 3 ही स्टॉक्स है जिनका वेटेज 50% हो गया। फिर देखते हैं और 2 स्टॉक्स, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस। कोटक बैंक का वेटेज है 7.445%, एक्सिस बैंक का वेटेज है 6.638% और बजाज फाइनेंस का वेटेज है 8.842%। तो देखेंगे हम अगर ध्यान से तो 3 और 3 है, 6 स्टॉक्स है जिनका वेटेज 73% है। अगर हम ट्रेडिंग में लगा देंगे तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ यही स्टॉक रख देंगे सामने। HDFC बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, SBI हो गया, PFC को हम डिलीट कर रहे हैं, श्रीराम फाइनेंस डिलीट हो गया, LIC फाइनेंस डिलीट हो गया, SBI डिलीट हो गया, ये भी हो गया, और एक बजाज फिनसर्व का भी वेटेज अच्छा खासा है जिसका वेटेज लगभग 5% से ऊपर है, इसको भी रख रहे हैं। तो हमारे लिस्ट में एक ऐड कर देंगे 5.236%। तो देखेंगे तो 7 स्टॉक्स हमारे इसमें होने चाहिए अभी, 1 2 3 4 5 6 7, तो इनका वेटेज है 78%। अभी देखते हैं आज के दिन में क्या हुआ था। आज है 2 जनवरी, मंगलवार का ट्रेडिंग सेशन था फिन निफ्टी का। तो देखेंगे आप फिन निफ्टी का जो स्पॉट लेवल है ये 110 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। इसका रीज़न क्या है अभी हम देखते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे आप तो कोटक बैंक आज 2.5% तक गिरी है। अगर आप फिन निफ्टी में देखेंगे तो कोटक बैंक का वेटेज 7.445% है, मतलब अच्छा खासा वेटेज है। सबसे बड़ा प्रेशर जो आज मार्केट पे क्रिएट किया है फिन निफ्टी पे, ये 2 स्टॉक ने किया है, ICICI बैंक और कोटक बैंक में। अगर देखेंगे कोटक बैंक का वेटेज 7% है और ऐसे बैंक का वेटेज 13%, लगभग 20% कॉन्ट्रीब्यूशन वाले स्टॉक्स डाउन थे आज। फिर अगर हम देखेंगे तो एक्सिस बैंक का वेटेज, एक्सिस बैंक भी 0.44% डाउन हो गई थी। SBI का भी वेटेज है। अगर आप देखेंगे तो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस की वजह से मार्केट फिन निफ्टी उतना नहीं गिरा जितना बैंक निफ्टी गिरा है आज। अगर हम देखेंगे आज के दिन में बैंक निफ्टी में, निफ्टी बैंक अगर देखेंगे आप, निफ्टी बैंक जो गिरा है वो आज 1% के करीब गिरा है। ये देखिए 1% के करीब। उसके कंपैरिजन में फिन निफ्टी कम गिरा है। इसका जो मेन रीज़न है वो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और HDFC बैंक, ये तीनों ने फिन निफ्टी को ज़्यादा गिरने नहीं दिया। ये देखिए HDFC बैंक का वेटेज 25% से ऊपर है, इसने फिन निफ्टी को होल्ड कर लिया। लेकिन अगर कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये बड़े बड़े स्टॉक्स जो बैंक निफ्टी में देखेंगे, हम देखेंगे बैंक निफ्टी चेक करेंगे एक बार। अभी हम यहाँ पे कट करके यहाँ पे डाल देंगे बैंक निफ्टी, तो देखेंगे तो निफ्टी बैंक में अगर वेटेज देखेंगे हम, HDFC बैंक के बाद कोटक बैंक, इसका वेटेज 9% से ऊपर है। फिर ICICI बैंक का वेटेज 18% है। तो देखिए 18 और 9 लगभग 27-28% वेटेज की वजह से बैंक निफ्टी आज डाउन गया है। एक्सिस बैंक भी डाउन गया था आज, इसका भी वेटेज है अच्छा खासा। तो हमें जब भी हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हम जो भी इंडेक्स में ट्रेड करेंगे हमें उसके स्टॉक्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। अभी हम देखते हैं इसका ऑप्शन का चार्ट क्या कहता है आज के दिन में फिन निफ्टी का। हम जैसे ही अपने स्टॉक्स पे अकाउंट पे आ जाएंगे, अगर आपको अपस्टॉक का अकाउंट खोलना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जिसके ज़रिए आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। F&O में आने के बाद हम फिन निफ्टी पे आ जाना है, ऑप्शन चेन पे आ जाना है। अगर हम आज के दिन में देखेंगे तो फिन निफ्टी सुबह से ही डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रही थी। इसका हमने रीज़न देखा है कि ये जो स्टॉक्स है इनकी वजह से। अगर हम फिन निफ्टी का एक चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के, ये देखिए फिन निफ्टी का चार्ट है। ये देखिए ये जो पॉइंट था, इस डबल टॉप बना है यहाँ पे, ये पॉइंट पे आते ही सेलिंग आई है बड़ी तेज़, और आखिर में फिन निफ्टी की क्लोजिंग भी डे एंड पे हुई है। तो पॉसिबल है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा और नीचे आए कल, लेकिन यहाँ से अगर अच्छी खासी रिकवरी भी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखेंगे आप तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट से 1 2 3 4 5 बार यहाँ पे आके मार्केट गया है, और यहाँ से मार्केट ने वापस एक बार नया हाई बनाने की कोशिश की है। तो इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, चार्ट्स के बारे में, ऑप्शन चेन के बारे में। फिलहाल हमें ये बात का ध्यान रखना है कि फिन निफ्टी में जब भी ट्रेड करेंगे
तो हमें खाली ये स्टॉक्स देखने हैं जो मैंने लिस्ट में दिए हैं हमारे ये 7 स्टॉक्स। हमें सिर्फ इस पे ही ध्यान देना है अगर हम फिन निफ्टी में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं ट्रेड के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे मिड कैप निफ्टी के बारे में। हमने पहले वीडियो में देखा था बैंक निफ्टी के बारे में, उसके हमने स्टॉक्स की जानकारी ली। ये दूसरे वीडियो में हमने देखा है निफ्टी के बारे में। ये तीसरा वीडियो है अपना फिन निफ्टी के बारे में। अगला वीडियो होगा मिड कैप निफ्टी का, फिर उसके आगे वाला बैंक एक्स और फिर सेंसेक्स वाला। ये वीडियो की सीरीज होने के बाद ये टोटल वीडियो पे एक से 1.5 घंटे का एक कॉमन बात हम करेंगे कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त इनमें से कौन सा चूज़ करें, मतलब हमारे कैपिटल के हिसाब से, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर कोई भी आप नए ट्रेडर है तो मैं आपको मिड कैप निफ्टी में आने की राय दूंगा। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का तो आप निफ्टी में आ जाइए। अगर आपको बड़े बड़े मूव्स के लिए खेलना है या फिर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो आप बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में कर सकते हैं। और बैंक एक्स और सेंसेक्स ये दोनों भी निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों का ही एक शेड्यूल मॉडल है बीएससी की तरफ से। एक बात ध्यान रखना है आपको, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी ये 4 जो है वो एनएससी के अंडर में आते हैं। और बैंक एक्स और सेंसेक्स ये जो 2 इंडेक्स है वो बीएससी के अंडर आते हैं। उन दोनों में भी वही स्टॉक्स है जो कि निफ्टी में है और बैंक निफ्टी में है। तो खाली उनकी एक्सपायरी की डेज अलग अलग है। एक्सपायरी डेज फिन निफ्टी की हर मंगलवार को होती है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हर बुधवार को होती है, निफ्टी की एक्सपायरी हर गुरुवार को होती है, शुक्रवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, सोमवार को मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स की होती है। इसके बारे में एक आने वाली वीडियो में डिटेल में हम जानेंगे एक्सपायरी का प्रेशर क्या होता है, उस दिन क्यों स्टॉप लॉसेस ट्रेल होते हैं बहुत लोगों के, इसके बारे में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हमने फिन निफ्टी के बारे में जाना है। अगले वीडियो में हम मिड कैप निफ्टी के बारे में जानेंगे। तो आप जब भी ट्रेड करेंगे तो आपके सामने ये सेटअप होना बहुत आवश्यक है, उसके बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।